एक सर्कल जिसका सेंटर ए और दूसरे का सेंटर बी, हम इसको एक जनरल इसमें से लिख सकते हैं सर्कल्स, हाँ सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी। बोलो क्या लिखा? सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर, टच ईच अदर एक्सटर्नली। कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली। फिर से बोलो सर्कल्स with centers A and B touch each other externally at point P by the theorem of touching circles। touching circles का थ्योरम ये है कि जो सेंटर्स रहते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे रहते हैं? कोलिनियर। by the theorem of touching circles सेंटर्स का है सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर, यानी ये तीनों कोलिनियर ए डैश बी डैश सी। तो बताओ अगर एक लाइन में रहे तो क्या होता है? एपी प्लस पीबी क्या होता है? एबी। ये कई बार हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। कोई भी ट्रायंगल रहता था है ना, ये एक लाइन में है तो क्या करते थे आप? एबी प्लस बीसी क्या होता था? एसी। एक लाइन में ना एबी प्लस बीसी एसी होता है, तो वही था एपी प्लस पीबी क्या होता है? एबी। अब एपी कितनी है? R1, पीबी कितनी है? R2 और ये AB। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। AB क्या है? AB क्या है? देखो AB क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। A और B सेंटर है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। अब बताओ, मैं वही बात लेता हूँ, वही सेंटेंस फिर से लिखेंगे, लेकिन बताइए सर्कल है जिसका सेंटर ए है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर बी है, और दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। वही बात है, लेकिन कैसे टच करते हैं? इंटरनली। बताओ क्या लिखोगे? वही वाला सेंटेंस लिखना, सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट पी। बस वही है, बस एक्स्ट्रा लिख देगा इंटरनल। फिर से बोलो सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट पी। फिर बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या? सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर। सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? ए डैश बी डैश पी, ऐसा है ना। बताओ ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी क्या होता है? ए बी। अब बताओ ए बी प्लस बी पी क्या होता है? ए बी। अब बताओ ए बी कितनी है? ए बी कितनी है? R1, यानी ये पहले सर्कल की रेडियस है। नहीं, ये रेडियस है। नहीं, यहाँ से बीपी क्या है? बीपी रेडियस है। रेडियस कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से सर्कल। ये बीपी रेडियस है क्या? हाँ। बी सेंटर है ना। हाँ। सेंटर वो कौन सी इसकी रेडियस है? छोटे की। तो क्या हो गया ये? R2। ये हो गया R2। बताओ एपी क्या है? एपी रेडियस। एपी सेंटर से सर्कल, रेडियस किसकी? ये R1 और ये भी नहीं पता। तो बताओ ये भी कितना है? R1 माइनस, यानी ए बी क्या है? ए बी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ए बी क्या है? ए और बी दोनों क्या है? सेंटर्स। ए और बी दोनों सेंटर है ना, तो ए बी क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। यहाँ पे डिस्टेंस छोटा है क्योंकि सेंटर्स नजदीक आ गए एक दूसरे के क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अंदर है ना, इसलिए सेंटर नजदीक आ गए। ये बाहर टच करके सेंटर दूर रहेगा, दोनों सेंटर एक दूसरे से दूर है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बड़ा है और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर छोटा है। ये छोटा कैसे? बड़े रेडियस से छोटे की रेडियस माइनस कर दो, तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा तुरंत। तो छोटा है वो डिस्टेंस, और यहाँ पे लेकिन दोनों रेडियस की क्या करना है? वो टोटल बड़ा डिस्टेंस है, दोनों की प्लस करनी पड़ी। तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स बड़ा है और ये डिस्टेंस बिटवीन छोटा, ठीक है। तो यहाँ ये इंटरनली का फॉर्मूला क्या है?
R1 माइनस R2 और एक्सटर्नली का इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, ये नोट करके रख लो अपनी कॉपी में। ये 1 नंबर ले लो, ये 2 नंबर। लेकिन 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो। क्या? 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस, 2 सर्कल्स है, उनकी रेडियस कितनी दी है? रेडियस 3.5 और 4.8 टच ईच अदर इंटरनली। हम एक फिगर निकालेंगे, 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कैसे? इंटरनली। लेकिन एक की रेडियस 3.5 दूसरे की 4.8। तो वो सब हमें, अगर हम अपने मन से फिगर निकाल रहे हैं तो नाम अपने मन से, रेडियस फिर सब हमें लेना पड़ेगा ना। तो फिर जैसे हमने ये लिखा, क्या लिखा कि सर्कल्स है ना, हाँ, सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर इंटरनली, ठीक है, एट पॉइंट पी। हाँ, फिर सर्कल्स, हाँ, सेंटर्स एंड आर कोलिनियर, यानी ए डैश बी डैश पी। हियर अब थोड़ा सा चेंज, कैसे? आपको दिया है रेडियस, बताओ R1 यानी बड़ी रेडियस होगी ना, और R2 यानी छोटी रेडियस। बताओ R1 कितनी लेना? देखो ना, 4.8 किलोमीटर और R2 बराबर है ना? हाँ, चलो लेट ले लेना, लेट। हाँ, चलो बताओ, अब सब अपने मन से ले रहे ना, तो लेट। हाँ, बोलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना। क्या? ए बी, हाँ, सांग संतोषी, ए बी प्लस बी पी इक्वल टू क्या होता है? ए पी। हाँ, रीजन तो हमने ऊपर लिख ही दिया वैसे, ए डैश बी डैश। ए बी कितना है? नहीं पता। बीपी रेडियस है ना R2। एक काम करेंगे, ये R1 है ना, ये कौन है? AP है ना, तो इसको लिखेंगे AP यानी कौन? AP ना, अरे सेंटर से ना, तो सेंटर से सर्कल तक गए ना, तो AP क्या है? R1 4.8। और बताओ दूसरी रेडियस कौन है? BP यानी क्या नाम उसका? R2 कितना? 3.5। ठीक है, और अब शुरू करो। बताओ BP यानी कौन? R2 और AP यानी R1। बताओ तुम्हें वैल्यू पता है कि नहीं पता है? यस। R2 कितना है? 3.5। R1 कितना है? 4.8। इसको उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? 4.8 माइनस 3.5। अब माइनस किस तरह से करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, 1.3, ठीक है। माइनस 8 में से 5 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 में 3 कितना? 1.3। AB यानी कौन? AB 1.3 सेंटीमीटर। ये AB यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। AB सेंटर है, B दोनों सेंटर्स है ना, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन वैसे लिखना। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। देयर रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज रिक्वायर्ड लिखना, जो हमें पूछा था इज 1.3 सेंटीमीटर। लिखोगे? हमने नाम के साथ किया, ठीक है। इसको तो क्या करोगे बताओ? लेट वर्ड स्टार्टिंग में क्यों देना है? अपने मन से। लेट सपोज सर्कल्स विद सेंटर्स A and B touch each other internally at point P by the theorem of touching circles, centers and point are collinear। ये वही से हाँ। फिर A dash B dash P, AP यानी कौन? R1 कितना? 4.8 और PP यानी R2 कितना? 3.5। अब आपको पता है AB प्लस BP इक्वल टू AP। मालेगांव टू बोरीजवाड़ा प्लस बोरीजवाड़ा टू सामने इक्वल टू मालेगांव टू सामने, ठीक है। ऐसा तो फिर ये पता चाहिए BP R2 ये R1 वैल्यू पुट करो, ट्रांसफर करो। ऐसा ही कौन सा करना है?
हाँ 3.2 का सेकंड प्रॉब्लम हम करने की इच्छा कर रहे हैं और कर भी दिए हैं। हाँ बोलो क्या? ले सर्कल्स विथ सेंटर्स A and B touch each other externally at point P by the theorem of touching circle। क्या है थ्योरम टचिंग सर्कल का? कि सेंटर्स and point of contact are तो A dash B dash B। रुक जाओ देखिए, अब इसके बाद डायरेक्ट में काम चालू करना। पहले लिखना पड़ेगा ना ये AP यानी R1 कितनी दी रेडियस? 5.5 सेंटीमीटर और R2 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। यस। चलो शुरू करते हैं। AP प्लस PB इक्वल टू क्या होता है? AB कितना है? 5.5 R1 बोलो, ये R2 बोलो और ये AB कितना है रे? 5.5 और ये 4.2 कितना है? 9.7 इक्वल टू AB यानी AB कितना हुआ? 9.7 सेंटीमीटर। Therefore ऐसा लिखना required distance between the centers is 9.7 सेंटीमीटर। ऐसा लिखा क्या? यस। ऐसे वो लास्ट में आंसर लिख देना, क्योंकि ये दोनों सर्कल क्या है आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर से, तो फिर रेडियस एडिशन होगी ना, ये जितनी उसमें ये ऐड हो जाएंगी तो इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा 9.7। और पहले प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, एक दूसरे में मिक्स हो गई थी एक के अंदर, इसलिए वो माइनस डिस्टेंस छोटा, क्योंकि सेंटर नजदीक आ गए थे ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 ना एक्सरसाइज, वहां पे आपको सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे बोलते हो इंटरनली, तो मैंने कैसे ड्रॉ की? एक्सटर्नली। उनकी रेडियस कितनी दी बताओ? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। वही ले लेते हैं ना, सेंटर के नाम क्या लेते हैं? AB और टचिंग पॉइंट P। एक रेडियस कितनी बोलते हैं? 4 सेंटीमीटर। बताओ कौन सी लो, कोई भी लो, ऐसा कुछ नहीं। ये वाली रेडियस कितनी? 4 सेंटीमीटर। और ये वाली कितनी? 2.8। ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ द फिगर्स ऑफ दिस सर्कल्स। इनकी फिगर निकाली फिगर। एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक की 2.8 हो गया। ये सेंटर से सर्कल तक, सेंटर से सर्कल हो गई फिगर कंप्लीट। अब दूसरा क्या है नंबर? सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। करो करो। सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। ये और ये वही पॉइंट बी, ये सेंटर है और ये सेंटर बी। बोलो अब यहाँ पे शो करो 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर आप शो करो।